अरे अब बिना कोचिंग वाली लड़की आईएएस भी बनेगी क्या? हमने तो मजाक में सुना था, तू सच में पीछे पड़ गई। हाँ, पीछे पड़ी हूँ क्योंकि ये सपना मेरा है, आपका नहीं। ये भी इंटरव्यू देने आई हैं। कपड़े तो देखो इसके, और बैग भी, लगता है सीधे गांव से चली आई है। इतने बड़े इंटरव्यू में ऐसे कपड़े पहनकर कौन आता है? शायद इसे लगा होगा कि बस परीक्षा पास कर लेना ही काफी है। उनकी बातें अनन्या को जरूर चुभीं, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो यहाँ किसी को अपने कपड़े दिखाने नहीं, अपनी काबिलियत साबित करने आई थी। जी सर, मेरा नाम अनन्या है, मैं गांव से हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। आपने तैयारी के लिए कोई कोचिंग ली थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। क्यों नहीं ली? सर, कोचिंग की फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर आपने तैयारी कैसे की? सर, पुरानी किताबों से पढ़ी। आप पढ़ाई के साथ काम भी करती थी? जी मैडम, मैं दिन में सड़क किनारे पकौड़े बेचती थी। इतनी मुश्किलों में कभी लगा कि पढ़ाई छोड़ दूं? जी मैडम, कई बार लगा था, लेकिन सपना छोड़ने का मन कभी नहीं हुआ। अनन्या का जवाब सुनकर कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर इंटरव्यू खत्म हुआ और अनन्या अपने पुराने बैग के साथ बाहर निकल आई। तो चलिए अब जानते हैं अनन्या की वो पूरी कहानी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बाबा, अगर आप होते ना तो मुझे इस तरह अकेले बारिश में नहीं बैठना पड़ता। आप होते तो अभी तक छत ठीक कर देते और मुझे बोलते, बेटी तू चिंता मत कर। पहले जब बारिश होती थी ना, नहीं लगता था, क्योंकि आप मेरे पास होते थे। छत से पानी टपक रहा है एंड मैं बस बैठकर आपको याद कर रही हूँ। रोने से आप वापस तो नहीं आओगे बाबा, इसलिए अब मुझे आपका सपना पूरा करना है। ये बारिश भी अभी तक नहीं रुकी, रात हो गई फिर भी ऐसे ही बरस रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही ना, सुबह तक पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। फिर मैं बैठ के पढ़ूंगी कहाँ? किताबें भी भीग जाएंगी। इन किताबों को कुछ हो गया ना तो मेरी सारी पढ़ाई रुक जाएगी। नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। रुको, ये प्लास्टिक पड़ी है, इससे कम से कम किताबों को तो बचा सकती हूँ। चलो, अभी के लिए किताबें तो बच गईं, अब थोड़ा पढ़ लेती हूँ। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन सुबह फिर काम पे जाना है। बस आज इतना ही। सुबह देर हुई तो पकौड़े नहीं बिकेंगे। चल अनन्या, पहले पकौड़े तैयार कर, पढ़ाई का खर्च भी तो निकालना है। इतने पैसों में तो आज सामान ही आएगा, किताब के लिए फिर बचाऊंगी कैसे? पुरानी किताब ही सही, नई किताब तो अभी खरीद नहीं सकती, पहले थोड़ा पैसा जमा करना पड़ेगा। चाहे मुझे दिन भर कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। शाम को वापस आके पढ़ूंगी, आज एक भी घंटा बेकार नहीं करना है। आलू भी इतने ही बचे हैं, आज सब बिक गए तो शाम को थोड़ा और सामान ले आऊंगी। गरम गरम पकौड़े हैं, अभी बनाए हैं, ले जाइए। कितने के दिए हैं बेटी? 10 रुपीस की प्लेट है, अभी अभी तेल से निकाले हैं। अच्छे बनाए हैं। तुम खुद ही बनाती हो? हाँ, सुबह घर पे ही तैयारी करके लाती हूँ। एक प्लेट और दे देना। जी, अभी देती हूँ। आज अगर थोड़ा ज़्यादा बिक गया तो किताब के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे। बेटी 2 प्लेट लगा देना। जी, अभी देती हूँ। गरम है, संभल कर खाना। आज ठीक ठाक बिक रहे हैं, शायद शाम तक किताब के पैसे निकल जाएं। आह, जल गया। कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा होने दो।
बेटी हाथ तो जल गया तुम्हारा, रहने दो, बाद में बना लेना। नहीं, आप बैठिए, बस 2 मिनट लगेंगे। थोड़ा दर्द है, लेकिन किताब के पैसे पूरे करने हैं। अरे अनन्या, कैसी हो कलेक्टर मैडम? अरे तू यहाँ कैसे? तूने रिजल्ट चेक किया? प्रीलिम्स में पास हो गई। क्या? सच में? प्रीलिम्स पास होने की पार्टी? हाँ हाँ, पहले खा लें, अभी अभी निकाले हैं। ठीक है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन ज़्यादा मत खाना, मेरे पकौड़े बिकने भी हैं। वाह अनन्या, सच में बहुत अच्छे बने हैं। तू पढ़ाई के साथ ये सब भी कर लेती है? करना पड़ता है, पढ़ाई भी तो अपने पैसों से करनी है। तू इतनी मेहनत कर रही है, थकती नहीं है क्या? थकती हूँ, लेकिन रुक गई तो आगे कैसे पढ़ूंगी? अब प्रीलिम्स भी निकल गया है, आगे मेंस के लिए और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, अब असली मेहनत तो आगे करनी है। तुझे किताबें या नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, ज़रूरत होगी तो ज़रूर बोलूँगी। अभी पहले थोड़ा पैसा जमा कर लूँ। ठीक है मैडम, तू पकौड़े बेच, मैं ये खुशखबरी सबको बताती हूँ। अरे नहीं, पहले किसी को मत बताना, अभी मेंस बाकी है। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन आज की पार्टी तो मिल गई। हाँ, अब तू जा, मुझे ये सारे पकौड़े बेचने हैं। और सुन, मेंस की तैयारी में कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करना। अभी पैसे कम हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किताब के लिए जमा कर लूँगी। प्रीलिम्स निकल गया, अब मेंस के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में पकौड़े बेचूंगी और रात को जितना हो सकेगा पढ़ूंगी। बस आज का काम हो गया, अब घर जाके थोड़ा पढ़ना है। देखो, अनन्या फिर किताब लेकर जा रही है। दिन भर पकौड़े बेचती है और सपना आईएएस बनने का देख रही है। बिना कोचिंग के आईएएस बनेगी? पता नहीं ये लड़की क्या सोचती रहती है। पहले अपना घर तो संभाल ले। आईएएस बनना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है आसान नहीं है, इसलिए तो मेहनत कर रही हूँ। कोचिंग नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ने की इच्छा तो है। अब देखती हूँ मेहनत मुझे कहाँ तक ले जाती है। आज बहुत थक गई हूँ, लेकिन थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। सबको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद उन्हें यही लगता रहेगा। गलतियाँ होंगी तो ठीक करूँगी, ऐसे ही तो सीखूँगी। ओह, फिर से बारिश शुरू हो गई। आज की पढ़ाई पूरी करके ही सोऊंगी। ये सवाल समझ नहीं, यार पढ़ लिया फिर भी समझ नहीं आया। अच्छा, तो ऐसे करना है, अब समझ आया। एक सवाल समझ आया, ऐसे ही धीरे धीरे पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। लेकिन ये वाला टॉपिक पूरा कर लेती हूँ। बस आज इतना कर लिया, कल इससे थोड़ा और आगे पढ़ूंगी। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और महीने भी बीतते गए। अनन्या दिन में पकौड़े बेचती रही और रात में मेंस की तैयारी करती रही। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया। अनन्या ने मेंस भी पास कर लिया था।
लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सामने था यूपीएससी का इंटरव्यू। जिस लड़की ने बिना कोचिंग के प्रीलिम्स और मेंस पास किए थे, अब वही लड़की अपने सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू का दिन भी आ गया। अनन्या ने अपने पुराने बैग में जरूरी कागज रखे और घर से निकल पड़ी। अरे अनन्या, आज इतनी तैयार होकर कहाँ चली? इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इंटरव्यू? अरे अब बिना कोचिंग वाली लड़की आईएएस भी बनेगी क्या? हमने तो मजाक में सुना था, तू सच में पीछे पड़ गई। हाँ, पीछे पड़ी हूँ, क्योंकि ये सपना मेरा है, आपका नहीं। लोग हंसते रहे, लेकिन अनन्या इस बार किसी को जवाब देने नहीं, अपनी मेहनत का जवाब देने जा रही थी। गांव की बातें पीछे छोड़कर अनन्या बस स्टैंड पहुंची। आज उसके पास कोई अपना छोड़ने वाला नहीं था, फिर भी उसके कदम रुके नहीं। बस चली तो अनन्या खिड़की से बाहर देखते हुए चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ में वही पुराने कागज थे, लेकिन आज उन्हीं कागजों में उसकी पूरी मेहनत छिपी थी। बस में बैठे कुछ लोग उसके पुराने बैग और साधारण कपड़ों को देखकर आपस में तरह तरह, कोई उसे गरीब समझ रहा था, कोई शायद उसकी मंजिल का अंदाजा लगा रहा था। किसी की बात पर अनन्या ने ध्यान नहीं दिया। उसका सफर लंबा था और उसके मन में बस एक ही बात थी कि आज उसे अपने सपने के लिए आखिरी बड़ी परीक्षा देनी है। आखिरकार अनन्या शहर पहुंच गई। सामने था एक बिल्कुल नया माहौल और उसी शहर में उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। इंटरव्यू की जगह पहुंचते ही अनन्या को लगा कि शायद अब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहां भी कुछ लोगों की नज़र उसके कपड़ों और पुराने बैग पर टिक गई। ये भी इंटरव्यू देने आई हैं? कपड़े तो देखो इसके, और बैग भी, लगता है सीधे गांव से चली आई है। इतने बड़े इंटरव्यू में ऐसे कपड़े पहनकर कौन आता है? शायद इसे लगा होगा कि बस परीक्षा पास कर लेना ही काफ़ी है। उनकी बातें अनन्या को जरूर चुभीं, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो यहाँ किसी को अपने कपड़े दिखाने नहीं, अपनी काबिलियत साबित करने आई थी। कुछ ही देर बाद अनन्या का नाम पुकारा गया। जिस पल का उसने महीनों इंतजार किया था, आखिर वो पल सामने था। अनन्या ने धीरे से दरवाजा खोला और इंटरव्यू रूम में कदम रखा। सामने 3 सदस्य बैठे थे और अब शुरू होने वाला था उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान। अनन्या, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा नाम अनन्या है, मैं गांव से हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ और इस बार मेंस भी पास किया है। आपने तैयारी के लिए कोई कोचिंग ली थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। क्यों नहीं ली? सर, कोचिंग की फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर आपने तैयारी कैसे की? सर, पुरानी किताबों से पढ़ी। आप पढ़ाई के साथ काम भी करती थी? जी मैडम, मैं दिन में सड़क किनारे पकौड़े बेचती थी। इतनी मुश्किलों में कभी लगा कि पढ़ाई छोड़ दूं? जी मैडम, कई बार लगा था, लेकिन सपना छोड़ने का मन कभी नहीं हुआ। अनन्या का जवाब सुनकर कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर इंटरव्यू खत्म हुआ और अनन्या अपने पुराने बैग के साथ बाहर निकल आई। अरे, इंटरव्यू हो भी गया। लगता है इंटरव्यू से बाहर हो गई। अब क्या मिलेगा? शायद कचरा बीनने की नौकरी मिल जाएगी। तेरे कपड़े और बैग तो उसी लायक लग रहे हैं। बातें इस बार भी चुभीं, लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अभी अपने नतीजे का इंतजार था। अनन्या ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, बस अपने कागज संभाले और वहां से चुपचाप निकल गई। उसके पास अभी कोई जवाब नहीं था, सिर्फ इंतजार था। अब उसे अपने नतीजे का इंतजार था। फिर एक सुबह उसके फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया।
अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। स्क्रीन पर उसका नाम था अनन्या और उसके नाम के सामने लिखा था चयनित। जिस लड़की को लोग कहते थे कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं कर पाएगी, आज वही लड़की आईएएस के लिए चुन ली गई थी। बाबा, आपका सपना सच हो गया। कुछ समय बाद वही अनन्या अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए एक आईएएस अधिकारी बनकर खड़ी थी। जिस रास्ते पर कभी लोग उसके सपने का मजाक उड़ाते थे, उसी रास्ते पर आज अनन्या अफसर बनकर लौटी थी। जिस छत से कभी पानी टपकता था, उसी छत के नीचे एक सपना बड़ा हुआ था। लोग उसके कपड़ों पर हंसें, उसकी गरीबी पर हंसें, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, मेहनत और हिम्मत से सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।